नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है घमंडी पंडित और एक चतुर ग्वाला। चंपकपुर गांव में चतुरी नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे प्रकांड विद्वान एवं वेदों के प्रख्यात ज्ञाता थे, साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे। उनके पास लगभग 10 गांव की यजमानी थी। वह रोज सुबह यजमानी में चले जाते और देर रात तक लौटते और कभी कभी तो रात में उधर ही रह जाते। सुबह में उनके घर यजमानी के अलावा भी दूर के गांव के लोग अपनी समस्या लेकर आते। पंडित जी प्रेत बाधा, जादू टोना से पीड़ित लोगों का उपचार घर पर ही करते। बहुत ऐसे लोग आते जिनकी शादी ही नहीं हो पाती, तो पंडित जी के बताए उपाय से उस आदमी की शादी हो जाती। इन सब बातों से पंडित जी की ख्याति बहुत दूर तक फैली थी। चलिए अब चर्चा उनकी घर की भी कर लेते हैं। पंडित जी की पंडितानी 10 वर्ष पहले गुजर चुकी थी। घर में एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा दीनानाथ शहर में रहकर पढ़ाई करता था, जबकि बेटी अंजलि घर में ही रहती थी। अंजलि सयानी हो चली थी। उसका विवाह करना पंडित जी के लिए आवश्यक हो गया था, परंतु पंडित जी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वह दूसरे लोगों के विवाह के लिए बहुत सारे टोटके बता देते, परंतु अपनी बेटी के लिए कोई टोटका नहीं आजमाते। पंडित जी के घर के पास ही एक टेंगरी नाम का ग्वाला रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था दीपक, जो शहर मेडिकल की पढ़ाई करता था। ग्वाला पत्नी के साथ एक गौशाला चलाता था, जिसमें लगभग 20 गाय थी, जो दुधारू थी। दूध बेचकर ही वह अपनी जीविका चलाता था। उसे बहुत अच्छी आय हो जाती थी और गाय पर उसे विशेष खर्चे ही नहीं करने पड़ते, क्योंकि जंगल नजदीक था और वह रोज जंगल में गायों को चरा कर घर लाता। इस प्रकार उन्हें कोई अन्य खर्चे नहीं करने पड़ते। उसका घर चतुरी पंडित के ठीक सामने था, तो पंडित जी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कभी गायों के रंभाने की आवाज कानों तक आ जाती, कभी गोबर की बदबू भी सूंघने को मिल जाता। टेंगरी की पत्नी गोबर के उपले बनाते देख उन्हें कहीं से भी अच्छी नहीं लगती। पंडित जी जब भी यजमानी में जाते तो टेंगरी के पत्नी को 2 बात सुनाकर ही जाते। पता नहीं कहां से आकर गंवार लोग हम जैसे विद्वान के घर के सामने बस गए हैं। इन गवारों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जहां देखो वही गोबर बिखरा पड़ा है। दिन रात गोबर में ही लगे रहते हैं। इतने गंदे तो हमने संसार में किसी को नहीं देखा। वह बड़बड़ाते हुए चले जाते। पंडित जी की बेटी सब देख रही होती। जब पंडित जी चले जाते तो अंजलि टेंगरी की पत्नी के पास जाती और कहती, काकी तुम मेरे पिता की बात की बुरा मत मानना। उनकी तो आदत ही ऐसी है। उनकी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। तब टेंगरी की पत्नी बोलती, नहीं बेटी, हम कभी उनकी बातों को बुरा नहीं मानती। मैं जानती हूं तुम्हारी मां नहीं है, इसलिए तुम्हारे पिता चिड़चिड़े हो गए हैं। मगर तुम अपने को कभी बिन मां की ना समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच ले जाना। मैं स्त्री हूं तो तुम्हारी आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझती हूं। टेंगरी की पत्नी अंजलि को दूध, दही इत्यादि सामान नित्य दे दिया करती। अंजलि भी पंडित जी के जाने के बाद ज्यादा समय टेंगरी की पत्नी के पास ही बिताती, क्योंकि अकेली घर में उसका मन नहीं लगता। ऊपर से गली मोहल्ले में दिन भर मनचले आवारा लड़के घूमा करते। अंजलि पर उन सब की खास नजर रहती थी। कभी भी अकेली पाकर घर में घुस सकते थे, इसलिए वह टेंगरी काका के घर ही रहती थी।
टेंगरी काका ही उस इलाके में अकेला आदमी थे जो सबसे ताकतवर आदमी थे। वह सिर्फ लाठी की भाषा जानते थे। एक बार एक मंचले ने टेंगरी की स्त्री से मजाक कर दिया था, तो टेंगरी काका ने उस मंचले को मारा ही, उसके माता पिता को भी बहुत मारा। तो डर में मारे मोहल्ले वालों ने अपने लड़कों को टेंगरी के घर के तरफ जाने से मना कर दिया था। बूढ़े अपने लड़कों को समझाते कि टेंगरिया के घर के तरफ भूल से भी मत जाना, वह आदमी नहीं सांड है, तुम लोगों को मारेगा ही, बुरौती में हमारे भी हाथ पैर तोड़ जाएगा। उधर पंडित जी यजमानी में जाते तो राम कथा कम, अपनी कथा ज्यादा सुनाते। वह अपनी विद्वता की खूब बखान करते। वैसे उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी, वे वास्तव में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु अपनी बखान खुद कर लोगों की नजरों से रोज गिर रहे थे। लोग भी समझने लगे थे कि पंडित जी को घमंड हो चला है, तो उनकी मांग कम होने लगी थी। एक दिन दोपहर में घर लौट आए। अंजलि को घर ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। अंजलि टेंगरी के घर मिल गई। पंडित जी अंजलि पर बहुत नाराज हुए। तुम इन गोबर थापने वाली के घर क्यों रहती हो? तुम जानती हो ये गंदे लोग हमें पसंद नहीं। अंजलि घर आकर पंडित जी से बोली, पिताजी, वे लोग पसंद तो हमें भी नहीं, परंतु आपके नहीं रहने पर बहुत आवारा लड़के गली में चलकमी करने लगते हैं। उनकी नीयत हमें बुरी लगती है, इसलिए काकी के पास चली जाती हूं। आप तो जानते ही हो कि टेंगरी काका के घर के तरफ देखने से भी मंचले डरते हैं, तो आपके जाने के बाद मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह वही है। आप नाहक टेंगरी की स्त्री को कोसते रहते हो, वह तो कभी आपके विषय में कुछ नहीं कहती। पंडित बोले, तुम उनके साथ रहने से उनकी भाषा बोलने लगी हो। मैं एक घर पर पहरेदार की व्यवस्था कर देता हूं, वह दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी और घर की रखवाली करेगा। अंजलि बोली, पिताजी, आपको जैसा अच्छा लगे वही करो, मगर जल्दी करो, मुझे भी गोबर सूंघने की जरूरत नहीं। पंडित ने एक शहरी लड़के को दरवानी के लिए रख लिया। वह लड़का पंडित जी के एक यजमान के पास काम की खोज में 2 दिनों से रुका हुआ था। यजमान ने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी, गांव से शहर के तरफ तो लोगों को काम के लिए जाते बहुत देखा है, परंतु पहली बार शहर से गांव के तरफ पहली बार कोई आया है। पंडित जी बोले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दरअसल अब हमारा गांव विकास कर रहा है। हम इस लड़के को अपने घर ले जाएंगे और इसको काम देंगे। पंडित ने उस लड़के को अपने घर की रखवाली पर लगा दिया। यह खबर टेंगरी को लगी तो वह अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, हमारा पड़ोसी पंडित पगला गया है। चमड़े की हांडी पर कुत्ते को रखवाली के लिए लगा दिया है। उसकी बेटी जवान है और घर में बिल्कुल अकेली है। उस पर जवान लड़के को पहरेदारी पर रख दिया है। कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमारे मोहल्ले की नाक ही कट जाएगी। तुम अब एक काम करना, हमेशा उसके घर के तरफ नजरें गड़ाए रखना। टेंगरी की पत्नी हमेशा उधर ध्यान रखती, मगर एक दिन दोपहरी में दरवाजे पर ताला देख उसका तो माथा ही ठनक गया। उधर टेंगरी ने देखा कि पंडित की बेटी और दरवान बहुत तेजी से उससे आंख बचाते हुए चले जा रहे हैं। टेंगरी कोई मूर्ख नहीं था, उसने बहुत दुनिया के ऊंच नीच देखा था। वह समझ गया कि इस नादान लड़की को बुरी नीयत से भगाकर दरवान चला जा रहा है। टेंगरी ने जब दरवान को रोका तो वह टेंगरी पर रोब दिखाने लगा। जब टेंगरी ने अंजलि से पूछा कि क्या तुम पंडित से अनुमति लेकर इसके साथ जा रही हो, तो अंजलि ने भी झूठ बोल दिया। वह बोली, हाँ काका, पिताजी ने कहा था कि इसके साथ शहर घूम आना।
तब टेंगरी दरवान से बोला कि तू दोनों अभी घर वापस चलो, क्योंकि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तब दरवान बोला, ए चरवाहे, तू चुपचाप गाय चरा, दूसरे के मामले में ताक झांक मत कर। इतना कहना था कि टेंगरी लाठी से दरवान की पिटाई करने लगा। वह 3-4 लाठी में ही औकात में आ गया। टेंगरी बोला, तू सच बता कि इस लड़की को शहर किस लिए ले जा रहा था, वरना मार मार कर तुम्हारे पछाड़ से प्राण निकाल लूंगा। टेंगरी ने बिना दया दिखाए और 4-5 लाठी मारा। दरवान तुरंत टेंगरी का पैर पकड़ लिया और बोला, अब मत मारो, नहीं तो सचमुच मर जाऊंगा। मैं सच बताता हूं, मैं इस लड़की को शहर ले जाकर बेचना चाहता था। नई लड़कियां 50,000 में आसानी से बिक जाती है। यह बात सुनकर अंजलि के तो होश ही उड़ गए। वह टेंगरी से बोली, टेंगरी काका, इसको बहुत मारो, इसका दोनों हाथ तोड़ डालो। इसने पता नहीं कितनी लड़कियों को शहर घुमाने का सपना दिखाकर शहर ले गया होगा और उसकी इज्जत लूट फिर कोठे पर बेचा होगा। पता नहीं इसने मेरे ऊपर कैसा जादू चला दिया था कि इसकी बातों में आकर लोक लाज की परवाह किए बिना इस गुंडे के साथ जाने को तैयार हो गई थी। आज मेरी मां जिंदा होती तो मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल पाती। मैंने अब अपने पिता को कैसे मुंह दिखा पाऊंगी। टेंगरी बोला, बेटी तू शांत रह, पहले इसकी खूब खबर ले लूं। टेंगरी एक खतरनाक सांड अपनी गायों के साथ रखता था। वह टेंगरी के इशारे पर चलता था। टेंगरी ने उसे इतना ट्रेनिंग दे रखा था कि जो टेंगरी कहता सांड करके दिखा देता था। टेंगरी ने आवाज लगा अपने पास बुला लिया। अब दरवान से बोला कि जितना जल्दी हो यहां से भाग ले। दरवान भाग चला। टेंगरी सांड को इशारा किया कि अब तू ही इसके साथ न्याय कर दे। साध उसे खदेड़ता हुआ जंगल में ओझल हो गया। अंजलि बोली, काका अब मेरा क्या होगा? तब टेंगरी बोला, तुमने कोई गलती किया ही नहीं है, गलती तो पंडित की है। अगर तुम्हें कुछ कहा तो आज पंडित को भी नहीं छोड़ने वाला। शाम को पंडित घर आया तो दरवाजे पर ताला देख सहम गया। उसने जिस दरवान को रखा था उसका तो कोई आता पता नहीं था। पंडित दबे पांव टेंगरी के पास गया और फुसफुसाते हुए टेंगरी से बोला, टेंगरी भाई, लगता है मेरी इज्जत लूट गई। अंजलिया दरवान संग भाग गई। टेंगरी बोला, पंडित शुभ शुभ बोलो, तुम्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा कहते शर्म नहीं आती? तुम बहुत बड़े विद्वान बनते हो, फिर बेटी की रखवाली के लिए नौजवान नौकर क्यों रखा? मांस की रखवाली कभी कुत्ता नहीं कर सकता। बिल्ली कभी चूहे के बच्चे का पालन नहीं करती। जलती आग को पुआल के ऊपर नहीं रखा जाता। फिर भी तुमने गलती कर दी। जी में आता है कि लाठी से मारकर तुम्हारी खोपड़ियां तोड़ दूं, परंतु मैं कभी किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं। इस वक्त तुम बेटी के लिए सदमे में हो, परंतु चिंता जैसी कोई बात नहीं। अंजलि तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बेटी है। आज बहुत कुछ बुरा होने से बच गया। तुम्हारा दरवान लड़कियों को बहला फुसला कर शहर में ले जाकर उन्हें कोठे पर बेचने वाला दलाल था। मैंने उसे बहुत मारा है और उम्मीद है मेरा सांड उसे ठिकाने लगा चुका होगा। तुम्हारी बेटी इस वक्त हमारे घर में मेरी पत्नी के पास है और अब तुम्हारी अनुपस्थिति में यहीं रहेगी। पंडित बोला, भैया टेंगरी, मैं तुम्हें हमेशा नीच ही समझा। तुम्हें अनपढ़ गंवार ना जाने क्या क्या कहा, परंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने कभी बुरा नहीं माना। मैं विद्वता के अहंकार में पागल हो गया था। तुम गोपालक हो। गो की सेवा करने वाला भी पूजनीय होता है। आज तुमने मुझ पर उपकार कर मेरी इज्जत बचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि तुम मुझसे विद्वता में कहीं बड़े हो।
किताबी ज्ञान के अहंकार पर दुनिया के ऊंच नीच को नहीं समझा जा सकता। आज मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पैरों को छूना चाहता हूं। टेंगरी बोला, तुम किस जन्म का पाप मुझ पर लादना चाहते हो? पंडित बोला, भाई टेंगरी, ऊंच नीच यहां कुछ नहीं होता, सिर्फ गुणों की पूजा करनी चाहिए, और वही मैं करना चाहता हूं। आज पंडित का अहंकार का चश्मा उतर चुका था। उसे टेंगरी की स्त्री एक देवी नजर आने लगी थी। वहीं टेंगरी उसका रखवाला नजर आने लगा था। अंजलि अपने घर सिर्फ खाना खिलाने के लिए ही जाती थी, वरना रात दिन टेंगरी के पत्नी के पास ही रहती। एक दिन टेंगरी का पुत्र दीपक शहर से घर आया। उसके साथ घूमने के लिए उसका एक इंजीनियर दोस्त आया हुआ था। वह पंडित बिरादरी का था। उसने अंजलि को पहले तो दीपक की बहन समझा, परंतु जब बाद में पता चला कि वह एक पंडित की बेटी है और घर में मां नहीं होने के कारण दीपक की मां के पास रहती है, तो उसने दीपक से कहा कि लड़की हमको बहुत पसंद है, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो मेरा विवाह इस लड़की से करा दो। लड़का दीपक का जाना पहचाना था, बल्कि उसका मित्र था और अभी हाल ही में इंजीनियर बना था। टेंगरी की पत्नी ने बिना पंडित से राय लिए शादी पक्की कर दी और विवाह कर अंजलि चली गई। पंडित आज भी टेंगरी की पत्नी के उपकार को नहीं भूल पाया है। टेंगरी की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसकी तस्वीर आज भी पंडित के घर में टंगी हुई है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।